प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आज आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही जल्द जो है अभी 600 पद पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी वैकेंसी आ रही है। अब आपके दिमाग में ये कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे, ये जो 600 पद यहाँ पे आ रहे हैं, क्या इसके लिए लिखित एग्जाम होगा या फिर इसमें जैसे अन्य स्टेट्स में यहाँ पे हो रहा है, हरियाणा में हुआ है, यूपी में हो रहा है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, क्या इस आधार पे होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा? चलो बताते हैं इसके बारे में आपको, है ना। पहले आज की एक ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग यहाँ पे आप देख लीजिए कि जी दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे 600 सहायक प्राध्यापक। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर को सहायक प्राध्यापक बोलते हैं, और 600 जो है अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के लेकर। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की मदद से चल रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी। मार्च 2026 से इन कॉलेजों में 600 से ज्यादा पद रिक्त है। डीयू के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पणी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से भी हमें सकारात्मक जवाब मिला है ना। यानी कि मार्च से शुरू हो जाएगी। फिर नियुक्ति गवर्निंग बॉडी को लेकर था गतिरोध की राजधानी के यहीं से हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं भाई कि डीयू और दिल्ली सरकार के बीच पूर्व में हुई नियुक्तियों, खर्च और गवर्निंग बॉडी को लेकर गतिरोध रहा है। लेकिन विगत कुछ माह से दिल्ली सरकार द्वारा इन कॉलेजों के रुके हुए धन और वेतन संबंधी अनुदान जारी हो रहा है। डीयू के दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेज के एक प्रिंसिपल ने बताया कि पिछली सरकार में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार की मंजूरी की व्यवस्था हुई है ना। कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में 600 से लगभग पद यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, होता नहीं है, ना प्रीलिम्स होगा ना मेंस होगा। सीधे क्या होगा, आप इसके लिए फॉर्म जिस कॉलेज में भी आता है उस कॉलेज के लिए आपको अलग अलग जगह से आपको फॉर्म फिल करना होगा। मान लिया कोई कॉलेज मिरांडा का आया है, या फिर रामजस कॉलेज के फॉर्म आए हैं, या हंसराज कॉलेज के आए हैं, केएमसी के आए, क्रोडिमल कॉलेज के आए, तो आपको जो है उसी कॉलेज के लिए फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपकी इंटरव्यू की कॉल की जब हम बात करते हैं, अब इस बार एपीआई स्कोर को यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है। अब देखो कि भाई एपीआई स्कोर के बाद में वो टॉप जो कुछ कैंडिडेट्स है उन्हीं को वहां पे वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। हालांकि जो एक साल पहले तक जो वैकेंसी फिल हुई उसमें ऐसा नहीं था, उसमें एक क्राइटेरिया था 50% वाला। अब लेकिन टॉप कुछ कैंडिडेट्स रहेंगे उनके पास में, लगभग उनको ही यहाँ पे बुलाया जाएगा। आप भी अगर इसके लिए एलिजिबल है, अब आप कहेंगे एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि आपकी मास्टर होनी चाहिए, मास्टर के बाद में आपके नेट होना चाहिए, या फिर जेआरएफ हो, या पीएचडी होगी तो बहुत ही बढ़िया है। जब जिस स्टूडेंट की पीएचडी होती है तो उसका एपीआई स्कोर तो अपने आप ही छलांग मारेगा, है ना। एपीआई स्कोर कहाँ से बढ़ता है भाई? पीएचडी अगर किसी की है तो एकदम तुरंत नंबर आपके बढ़ेंगे। आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो आपको बहुत यहाँ पे फायदा होगा भाई, है ना। तो ये यहाँ पे मैटर करता है। इसी के आधार पे पूरा ये एपीआई स्कोर पे हमने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में कब क्या कहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है, थोड़ा आपको इसको ध्यान में रखना अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई है और पीएचडी आपने कर ली है तो। ठीक है प्यारे बच्चों, यही सूचना आपको यहाँ पे देनी थी। ऐसी सभी सूचनाएं हम आपको देते रहते हैं जहां भी वैकेंसी आ रही है, और इसके अलावा सभी 14 सब्जेक्टों में हम आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी भी आपको करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यूजीसी नेट आरडब्ल्यू जो चैनल है आप इस पे बने रहिए। धन्यवाद।